जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे, हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यूट्यूब पे बिल्कुल ही दोस्तों मुफ्त सोशियोलॉजी का ऑप्शनल सीरीज यूपीएससी सीएससी का पेपर वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। दोस्तों जब भी आप इसको देखेंगे, वीडियो जब भी आप देखेंगे तो इसको पेन पेपर अपने हाथ में लेके बैठिएगा और इसको नोट्स रिवाइज करिएगा और इसको नोट्स साथ में बनाते रहिएगा दोस्तों। तो जैसे कि बात करते हैं दोस्तों सोशियोलॉजी, पहले मीनिंग इसका, ऑब्जेक्टिव इसका, ये सारा कुछ हम समझते हैं कि सोशियोलॉजी हम कहते किसे हैं, सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है, सोशियोलॉजी का मतलब क्या है और ये क्यों अदर डिसिप्लिन से क्यों डिफरेंट है, ये सारे कुछ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हम जान लेते हैं अदर डिसिप्लिन क्या है। अदर डिसिप्लिन दोस्तों आप लिखते रहिएगा जरूर, कुछ स्पेलिंग एरर आ सकती है दोस्तों, कुछ अगर हो जाए तो उसके लिए थोड़ा गॉडेड थोड़ा माफ करिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि वो थोड़ा डिजिटल में होता है ना, तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो दोस्तों हम बात करें डिसिप्लिन कि अदर डिसिप्लिन कहता क्या है आखिर में। दोस्तों आप देखे होंगे जो अदर डिसिप्लिन हमारे क्या होते हैं, पहले आप सोचिए कि अदर डिसिप्लिन क्या है। कोई भी अदर डिसिप्लिन क्या करता है, स्टडी करता है क्या, ओनली अ पार्टिकुलर। जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ ही पढ़ेंगे, तो ये क्या करेगा, एक पार्टिकुलर एस्पेक्ट स्टडी करेगा। सोशियोलॉजी जैसे आप सोसाइटी का, अगर सोसाइटी का सब्जेक्ट का बात करें तो ये क्या करेगा, एक पार्टिकुलर केवल एस्पेक्ट क्या करेगा दोस्तों, केवल एक पार्टिकुलर एस्पेक्ट ही वो पढ़ेगा। सोसाइटी का अगर एस्पेक्ट लो या आप टेक्निकल का लो, तो जो अदर डिसिप्लिन है, पहले अदर डिसिप्लिन होता क्या है आप समझे कि जो क्या करे, केवल एक पार्टिकुलर, कोई एक पार्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जैसे आप पढ़ते हो पॉलिटिकल साइंस, तो आप पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों क्या पढ़ते हैं, केवल पॉलिटिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप साइकोलॉजी ले लीजिए दोस्तों, तो आप साइकोलॉजी में कौन सा एस्पेक्ट पढ़ते हो, इंडिविजुअल एस्पेक्ट, कि इंडिविजुअल कैसा सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, उसका आप एस्पेक्ट बात करते हो दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों आप पहले सोशियोलॉजी आप अभी आपको मान लीजिए एकदम नहीं पता है, आपको मालूम है केवल अदर डिसिप्लिन के बारे में दोस्तों। तो अदर डिसिप्लिन पहले क्या है, अदर डिसिप्लिन जो भी कुछ पढ़ता है दोस्तों, जो भी कुछ पढ़ता है वो क्या पढ़ता है, एक पार्टिकुलर वैल्यू पढ़ता है, कोई भी पार्टिकुलर एस्पेक्ट पढ़ता है, वेदर इट इज सोसाइटी या सोसाइटी का ना हो, एक वो पार्टिकुलर एस्पेक्ट पे बात करता है दोस्तों। अगर हम बात करें एग्जांपल यहाँ पे आपको दिए पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी का, जो कि दोस्तों पॉइंट आप रिमेंबर करते चलिएगा कि एक पार्टिकुलरिस्टिक, एक कोई भी एक पार्टिकुलर वे पढ़े, जैसे साइकोलॉजी क्या इंडिविजुअल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों, अब सोशियोलॉजी क्या पढ़ता है, जो हमारा सोशियोलॉजी है वो क्या पढ़ता है सर, आप पूछोगे सोशियोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ सोसाइटी, क्या बोलेंगे इसे हम, साइंस ऑफ सोसाइटी दोस्तों, इसे हम बोलेंगे साइंस ऑफ सोसाइटी। अब हम बात करेंगे इसे हम क्यों साइंस ऑफ सोसाइटी बोले, तो देखिए साइंस ऑफ सोसाइटी क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, साइंस का मतलब क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यस दोस्तों, अगर कोई भी एक नॉलेज हो जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कि उसे हम बोलेंगे साइंस बोलेंगे, ठीक है। अब सोसाइटी का एस्पेक्ट बात करें दोस्तों, किसका बात करें, सोसाइटी का एस्पेक्ट बात करें, कोई भी साइंस ऑफ सोसाइटी जो सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज तरीके में पढ़े, जो इसको हम ओवरऑल कह सकते हैं दोस्तों, जो होलिस्टिकली स्टडी करे, होलिस्टिकली स्टडी द इंटायर सोसाइटी, जो पूरे सोसाइटी को होलिस्टिकली स्टडी करे विदाउट एनी, जैसे हम पॉलिटिकल में क्या कर रहे थे, विदाउट
एनी कंपार्टमेंटलाइज, मतलब क्या है दोस्तों कि हम इसमें कंपार्ट नहीं बना रहे हैं। जैसे हमने क्या देखा था पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, क्या देखा था दोस्तों कि पॉलिटिकल, केवल पॉलिटिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या है, हम एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, हम किसी को, किसी जैसे हम सोसाइटी को देख रहे हैं तो उसकी सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, उसके हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, उसके इंडिविजुअल एस्पेक्ट, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, तो कई सारे ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप इसलिए इसमें आप बने रहिएगा लास्ट तक दोस्तों। हम इसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं करते हैं, हम इसको कैसे स्टडी करते हैं, होलिस्टिकली स्टडी करते हैं दोस्तों। कैसा, होलिस्टिकली स्टडी करेंगे, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ सोसाइटी, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसे आप बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में एक बुक है हमारा, कैसा, ऑर्गेनाइज्ड वे में, BOK दोस्तों, बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये हमारा क्या है, सोशियोलॉजी का पहले मीनिंग है दोस्तों। तो आपको पहले समझने का मतलब है कि हम स्टडी, जो सोसाइटी को हम स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस और थ्योरी से पढ़ेंगे। कैसे हम सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट क्या, अप्रोचेस एंड थ्योरी, इन दोनों एस्पेक्ट से दोस्तों हम बात करेंगे कि थ्योरी क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट इसके हम अप्रोचेस की बात करते हैं। अब बात करते हैं, सर पूछोगे सर ये हमारा जो अप्रोच क्या होता है, अप्रोच तो ठीक है हम समझ गए दोस्तों, कैसे आप उसको समझोगे, कैसे उसको आप अंडरस्टैंडिंग करोगे, कैसे उसके वे ऑफ एनालिसिस अंडरस्टैंड करोगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आप पूछोगे सर थ्योरी क्या होता है, थ्योरी का मीनिंग क्या है, कैसे हम, किसे हम कहेंगे ये थ्योरी है, कौन सा थ्योरी नहीं है, उसे हम कैसे हम जानेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा जो सेकेंड, पहले हम आपको थ्योरी के बारे में बताते हैं कि आपने थ्योरी तो समझा होगा, बहुत सारे थ्योरी पढ़े होंगे, पहले मीनिंग इसका एस्पेक्ट क्या है। तो थ्योरी क्या है, थ्योरी का मीनिंग क्या होता है, अगर सोशियोलॉजी के टर्म में बात करें दोस्तों तो इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ आइडियाज, यानी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज के एस्पेक्ट के बारे में बात करता है दोस्तों, कि क्या आइडियाज डेवलप हो सकता है। सिंपल टर्म में अगर बात करें, अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो ये क्या है, एक मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो एक पार्टिकुलर एस्पेक्ट को पार्टिकुलर डायमेंशन से या पार्टिकुलर किसी व्यू पॉइंट से अंडरस्टैंड करता है। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सोशल एस्पेक्ट, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, थ्योरी। एक जनरल मीनिंग अगर हम बात करें थ्योरी का मतलब क्या होता है, जैसे हम इसका हम जनरल मीनिंग अगर बात करें कि अगर कोई अ पार्टिकुलर एस्पेक्ट को पढ़ रहा है, अ पार्टिकुलर एस्पेक्ट, अगर कोई पार्टिकुलर एस्पेक्ट को पढ़ रहा है, किस डायमेंशन से, फ्रॉम पार्टिकुलर एस्पेक्ट, पार्टिकुलर डायमेंशन। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकुलर एस्पेक्ट को, जैसे आप एग्जांपल आप दिमाग में देखिए दोस्तों, एग्जांपल बना के चलिए कि किसी भी पार्टिकुलर चीज को, कोई भी पॉलिटिकल, जैसे कोई भी पार्टिकुलर, जैसे आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो, जैसे आप कहते नहीं हो कि इन्होंने ये थ्योरी दिया, तो कैसे थ्योरी दे दिया, मतलब सपोज दैट मान लो मुझे इस सोसाइटी को पढ़ना है, ये एक गांव है, मान लो कोई भी एक गांव, जैसे हम ले लेते हैं अपना ही गांव, एक हमारे गांव का नाम है चकिया, तो ये जो हमारा कस्बा है इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक पार्टिकुलर एस्पेक्ट, मान लो हम इकोनॉमिक, अब हम केवल मान लो पूंजीवाद या अर्थशास्त्र के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर डायमेंशन से ही पढ़ेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, थ्योरी। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, किसी का भी इसमें क्या कर सकते हैं, कोई का भी पार्टिकुलर व्यू पॉइंट क्या है दोस्तों, उसी को हम क्या बोलेंगे, थ्योरी बोलेंगे, कि पार्टिकुलर व्यू पॉइंट क्या क्या उसके हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, थ्योरी बोलेंगे। इसी का मीनिंग है दोस्तों हमारा थ्योरी। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कोई भी थ्योरी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कोई भी थ्योरी का मीनिंग क्या है, कोई भी चीज को पार्टिकुलर एस्पेक्ट में पढ़ रहा है, कोई भी चीज को पार्टिकुलर डायमेंशन में पढ़ रहा है। तो थ्योरी हमारा आपस में बोलेंगे, नो थ्योरी, नो थ्योरी इज कंप्लीट in itself,
कोई भी थ्योरी दोस्तों आपस में कंप्लीट नहीं है। और उसके हर थ्योरी के क्या होते हैं, अपने मेरिट होते हैं, और कुछ थ्योरी के अपने लिमिटेशन होते हैं। कुछ के तो मेरिट है और कुछ के हमारे लिमिटेशन है दोस्तों। तो थ्योरी का मीनिंग अगर कोई भी पूछे तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट को, किसी पार्टिकुलर एस्पेक्ट को एक पार्टिकुलर डायमेंशन में पढ़े, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, थ्योरी बोलते हैं। ये सेट ऑफ आइडियाज है। थ्योरी में हम बोल सकते हैं कि ये आइडियाज पर्सपेक्टिव से हमने इसको स्टडी किया। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास पेन है, तो इस पेन को हमने क्या पढ़ा, एक साइंस वाला स्टूडेंट क्या समझेगा इसे, इसका लेंथ कितना है, इसका ब्रेथ कितना है। तो हमने एक थ्योरी, अपने किस थ्योरी से पढ़ा, एक अपने साइंटिफिक थ्योरी से इसे पढ़ा। अब कोई क्या करे, अगर किसी को इसको इसमें मान लो इकोनॉमिक वाला पर्सपेक्टिव हो, तो हम इसमें कितने पैसे लगे होंगे उसका बात करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्या एक थ्योरी है, किसी पार्टिकुलर वे से, कोई पार्टिकुलर डायमेंशन से उस चीजों को पढ़ना, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, थ्योरी। इसीलिए कोई एक सिंगल थ्योरी क्या होता है, अपने पार्टिकुलर व्यू पॉइंट को, अपने खुद के जैसे एक डायमेंशन को केवल एक ही डायमेंशन से कोई सोच सकता है। कोई अपना एक पार्टिकुलर जो उसका एस्पेक्ट होगा, जो उसका माइंड होगा, उसी एस्पेक्ट से वो समझेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर व्यू पॉइंट, उसी को हम बोलेंगे थ्योरी। इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी थ्योरी आपस में कंप्लीट नहीं है दोस्तों, कंप्लीट नहीं है। नो थ्योरी इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। आपस में कोई भी थ्योरी हमारा कंप्लीट नहीं है दोस्तों। हर थ्योरी के कुछ अपने लिमिटेशन, कुछ अपने मेरिट होते हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि थ्योरी क्या होते हैं, कैसे होते हैं। कोई पूछ दे दोस्तों तो आपको ये पार्टिकुलर एस्पेक्ट पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि सोशियोलॉजी में क्या क्या कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं। तो बात करते हैं थ्योरीज इन सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी में कौन कौन सा थ्योरी है। तो दोस्तों सोशियोलॉजी में दो अप्रोचेस, दो थ्योरी है। सोशियोलॉजी में दोस्तों हमारे दो थ्योरी हैं। पहला कौन सा है, मैक्रो, या उसे हम कहेंगे डिटर्मिनिस्टिक। दोस्तों आप लिखते रहिएगा जरूर, आपको ये नोट्स तो भी मिल जाएगा, लेकिन आप हैंड रिटेन नोट्स का बात ही अलग होता है। डिटर्मिनिस्टिक या स्ट्रक्चरल। और एक हमारा थ्योरीज होता है कौन सा दोस्तों, माइक्रो जिसे बोलते हैं, या हम इसे सोशल एक्शन भी बोल सकते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं वॉलेंटरिस्टिक। ये दोस्तों हमारे दो थ्योरीज हैं। इसी के ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हम पढ़ेंगे दोस्तों कि इसके अंदर कौन कौन सा दोस्तों थ्योरीज आएंगे। तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तो हमारा मैक्रो या डिटर्मिनिस्टिक, पहले दोस्तों आप ये लिखते रहिए, इसके बारे में हम सारा कुछ डिटेल जानेंगे। बस ये आप ओवरऑल आपको हम एक जनरलाइजेशन दे रहे हैं कि आप ये सारा पॉइंट आप रिमेंबर करिए। इसलिए भी आप चिंता मत कीजिए, ये सारा चीज आपको याद होगा दोस्तों, एकदम अच्छे से क्लियर होगा। तो इसको बस आप लिखते जाइए, पॉइंट आप बनाते जाइए, धीरे धीरे याद होगा, जरूर याद होगा। अभी इसके सभी के हम डिटेल जानेंगे, हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम डिटेल में जानेंगे। तो इस मैक्रो के अंदर ये मैक्रो मतलब क्या होता है, एक ब्रॉडर थ्योरी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक ब्रॉडर थ्योरी, ब्रॉडर वे से सोचना, हर एक बड़े बड़े एस्पेक्ट को लेना। इसीलिए इसका नेम क्या है, स्ट्रक्चरल है। और इसमें हमारा क्या है, हर एक छोटे से मैन्यूट चीजों को देखना, एक छोटे लेवल पे दोस्तों देखना। तो उसी का बात करेंगे। अब देखिए हमारे इसके अंदर दो थ्योरीज दोस्तों आती हैं। जो हमारे मैक्रोस थ्योरी है उसके अंदर हमारे दो थ्योरी आते हैं, एक तो पॉजिटिविस्ट थ्योरी, और एक आती है हमारा दोस्तों कन्फ्लिक्ट थ्योरी। एक पॉजिटिविस्ट और एक कन्फ्लिक्ट थ्योरी दोस्तों। पॉजिटिविस्ट में हमारे कई सारे, जैसे अब हमारे पॉजिटिविस्ट हो गए, अब इसमें कई सारे नेम है, अगस्ट कॉम्ट हो गए, इमाइल दरखाइम हो गए, और हमारे टालकट पार्सन हो गए, आर के मर्टन हो गए, कई सारे हैं दोस्तों। तो इसमें हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों हमारा ये जो थ्योरीज है पॉजिटिविस्ट में हमारे कई सारे, जैसे आप कह सकते हैं दोस्तों ये जो पॉजिटिविस्ट हैं जो हमारे, वो उसके कन्फ्लिक्ट के भी पार्ट होते हैं दोस्तों। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये पॉजिटिविस्ट भी हमारे क्या हैं दोस्तों, पॉजिटिविज्म के पार्ट हैं।
ये हमारे पॉजिटिविज्म, जो हमारे किसी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिविस्ट मतलब पहले होता क्या है, बात ये समझते हैं। किसी भी चीज को साइंटिफिक वे में एनालिसिस करना। अब इसके सारा कुछ हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे दोस्तों, बस आप अभी कुछ चीजें नोट करते रहिए, क्योंकि कुछ चीजें होंगी तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो ऐसे बहुत सारा लेक्चर लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए हम आपको क्या करना है, अभी इस चीज को हम अच्छे से लिख रहे हैं, फिर उसके बाद आप समझिएगा दोस्तों। यस दोस्तों, कि हमने क्या देखा, दो ब्रॉडर थ्योरी देखी। एक हमारा क्या था, मैक्रो या डिटर्मिनिस्टिक या स्ट्रक्चरल। दूसरा क्या था, माइक्रो सोशल एक्शन या वॉलेंटरिस्टिक थ्योरम थ्योरी। तो हमारा जो इसके अंदर कौन सा आते हैं, जो हमारे इसके अंदर आते हैं वो आते हैं पॉजिटिविस्ट थ्योरी। पॉजिटिविस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी चीज को साइंटिफिक वे में देखना, किसी चीज को ब्रॉडर वे में देखना, उसी को हम क्या बोलेंगे, किसी चीज को कैलकुलेटिव वे में, एक्सपेरिमेंट वे में, कि हम होलिस्टिकली एक ब्रॉडर थ्योरी बनाए जो सभी के ऊपर अप्लाई हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिविस्ट। और इसमें हमारा माइक्रो के अंदर क्या आता है, नॉन पॉजिटिविस्ट। अब ये नॉन पॉजिटिविस्ट कौन होते हैं दोस्तों, जो एक माइक्रो लेवल पे अंडरस्टैंडिंग करे, एक छोटे से एक्सपेक्ट पे वो स्टडी करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन पॉजिटिविस्ट। जो अपने आप को उस फील्ड में लाए फिर स्टडी करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन पॉजिटिविस्ट। अब पॉजिटिविस्ट के अंदर हमारे दो आते हैं, एक तो हमारे दोस्तों फंक्शनलिज्म और एक हमारे कन्फ्लिक्ट। अब फंक्शनलिज्म का मतलब क्या है दोस्तों, हर चीज को कैसे देखना, कि हर एक चीज को उसका वर्क होगा, कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, यानी कार्य होगा। हर एक, जैसे हम, ये हमारा बॉडी है, आँख का काम देखना, नाक का काम सूंघना स्मेल करना, हाथ का काम लिखना, तो हर एक बॉडी का एक पर्टिकुलर वे है, पर्टिकुलर काम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनलिज्म। और कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है दोस्तों, जो क्रिटिसाइज करे कोई भी चीज को, एक हमेशा कैसा हम कहते हैं ना, झगड़ा जिसे बोलते हैं, वो क्रिटिसाइज निकालता रहता है कि क्या कौन सा झगड़ा उसके अंदर होगा, उसी को हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव दोस्तों। उसी को क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। अब इसके अंदर कुछ नेम है जो दोस्तों आपको धीरे धीरे रिमेंबर होंगे, इसलिए हम अभी जाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कुछ नेम। जैसे यहाँ पे कॉम्ट हो गए, अगस्त कॉम्ट जिसे बोलते हैं, यहाँ पे दरखाइम हो गए, जैसे इमाइल दरखाइम इनका फुल नेम है दोस्तों, इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। पार्सन हो गए दोस्तों, आर के मर्टन हो गए, ये कुछ ब्रॉडर नेम है दोस्तों जो आपको रिमेंबर कर सकते हैं, अभी रिमेंबर कर सकते हैं, अभी इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे। अब कन्फ्लिक्ट में जैसे हमारे मार्क्सिज्म हो गए, जो हमारे मार्क्स आते हैं वो भी, और उसके बाद हमारे जो हमारे रैल्फ डेरेनड्रॉप सर हैं वो भी हो जाएंगे। और उसके बाद जो फेमिनिज्म भी आती है, इसमें हमारे जितने भी फेमिनिज्म आइडियोलॉजी के, वो हमारे इसके अंदर आते हैं। अब दोस्तों नॉन पॉजिटिविस्ट में भी हमारे कैसे हैं, दो दो टाइप हैं। नॉन पॉजिटिविस्ट में हमारे दोस्तों दो हैं। पहला कौन है, सॉरी दोस्तों थोड़ा ये इंक, पहला कौन है हमारे, जो रिकॉग्नाइज करे स्ट्रक्चर को, एक रिकॉग्नाइज करे स्ट्रक्चर को, एक डू नॉट रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज नहीं करे। इसके दो पर्सपेक्टिव है दोस्तों, जो रिकॉग्नाइज करे स्ट्रक्चर को और एक नॉन रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर मतलब क्या है दोस्तों, कि एक ब्रॉडर वे को भी देखे और इंडिविजुअल को भी देखे, ये दोनों एस्पेक्ट में बात करें, मैन्यूट लेवल पे भी और एक ब्रॉडर लेवल पे भी दोस्तों। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी को रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर। और नॉन रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर दोस्तों, जो हमारा एक केवल इंडिविजुअल एस्पेक्ट बात करे, यानी केवल खुद पे वो बात करे, उसी को हम क्या बोलेंगे, जो डू नॉट रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर। अब इसके हम दोस्तों कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। जैसे रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर के मैक्स वेबर, इसके सिंबॉलिक, जितने सिंबॉलिक जो हमारे इंट्रैक्शन वाले लोग हैं, जैसे जीएच मीड हो गए, इसके अंदर हमारे कौन से आएंगे, जीएच मीड आएंगे। ये काफी सारे एग्जांपल हैं। अब डोंट, जो डू नॉट रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर कौन है, फिनोमिनोलॉजी,
अभी सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। ये हमारा सारा यूनिट 1 का ही पार्ट है, चैप्टर 1 का ही पार्ट है दोस्तों। और फिनोमिनोलॉजी और एक हमारा एथनो मेथोडोलॉजी। इन ये हमारा क्या है, ओवरऑल एनालिसिस है दोस्तों, कि हमने क्या क्या इसके बारे में पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सारा कुछ हमने बात किया दोस्तों। तो ये पॉइंट कुछ शुरू में लेक्चर दोस्तों, अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, कंसिस्टेंस रहन दीजिएगा। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। हमारे डू नॉट रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर में कौन कौन से दोस्तों, जो फिनोमिनोलॉजी है और जो एथनोमेथोडोलॉजी है। रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर में मैक्स वेबर और सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है। ये सारे हमारे दोस्तों एस्पेक्ट है जो थ्योरी इन सोशियोलॉजी है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ डिफरेंसेस का, हम बात कर लें। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, मैक्रो अप्रोच और माइक्रो अप्रोच। ये इसके बारे में हम कुछ डिफरेंस आपको दोस्तों बताना चाहेंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट अपने आप पास रहे तो अच्छा रहता है। जो ये सोसाइटी के, मैक्रो मतलब क्या है, कोई भी स्टडी जो सोसाइटी को क्या करे, ग्रेटली इन्फ्लुएंस करे दोस्तों। क्या कैसा करे, ग्रेटली इन्फ्लुएंस, जो ज्यादा इन्फ्लुएंस करे हमारा सोसाइटी को, इंडिविजुअल से लेके सभी को एक मास लेवल पे सभी को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इंडिविजुअल को क्या है, इसका दोस्तों अगर जब भी हम ये स्ट्रक्चर बनाए तो समझिए इंडिविजुअल है, जो कि इन्फ्लुएंस करे, ग्रेटली इन्फ्लुएंस करे किसको, इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल को एक तरीके से, एक ऐसी तरीके से ले कि उतना एक्टिव ना हो। लेकिन हमारा अगर माइक्रो स्टडी का बात करें, जो इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी दे, जो ये हमारा दोस्तों क्या है, इंडिविजुअल, कि उसको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करे, उसको इंडिपेंडेंट प्रोवाइड करे, उसको फिर उसके बाद क्या करे, इसको क्या करे, इंडिपेंडेंट, या तो उसे कह सकते हैं हम क्या, ऑटोनॉमस, या उसे ऑटोनॉमस प्रोवाइड करे या उसे छोड़ दे, फिर उसके बाद स्टडी करे एक छोटे छोटे जो हमारे इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करे। केवल एक पार्टिकुलर, कोई भी चेंजेस आ रहा है तो केवल वो पार्टिकुलर करेंगे, सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन हमारा मैक्रो में क्या है, सोसाइटी में इन्फ्लुएंस हो, जिसके कारण इंडिविजुअल भी उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, पैसिव तरीके से उसके ऊपर भी इम्पैक्ट जरूर पड़े दोस्तों। उसी को हम बोलते हैं क्या, मैक्रो स्टडी। और माइक्रो अप्रोच जो हमारे इंडिविजुअल पे ऊपर केवल डिपेंडेंट हो दोस्तों, इसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा जो माइक्रो अप्रोच है। अब इसमें हमने देखा था कुछ डिटर्मिनिस्टिक, और मैक्रो को क्या बोले थे दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया दोस्तों, तो हम इसको क्या बोले थे, मैक्रो को डिटर्मिनिस्टिक और स्ट्रक्चर क्यों बोले थे। अब इसका रीजन हम दोस्तों जानते हैं। देखिए, हम मैक्रो को क्या बोले थे दोस्तों, डिटर्मिनिस्टिक, और उसे हम बोले थे क्या दोस्तों, स्ट्रक्चर। अब इसको हम क्यों बोले थे, ये पॉइंट, इसको हम ये दोस्तों डिटर्मिनिस्टिक इसलिए बोले थे क्योंकि ये इंडिविजुअल को, बिहेवियर को, जो इंडिविजुअल जो हमारा, ये हमारा दोस्तों इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को क्या करता है, ऑलवेज गाइडेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि ये कोई भी इंडिविजुअल जो होता है, एक जो इंडिविजुअल है वो अपने हिसाब से अपना कुछ पर्सपेक्टिव नहीं डाल सकता, बल्कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है दोस्तों, एक्सटर्नल फैक्टर यानी क्या हुआ, जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है वो हमारा सोसाइटी हुआ दोस्तों, जो हमारा सोसाइटी क्या करे, इम्पैक्ट करे किसको, इंडिविजुअल को, कि जो गाइडेड हो। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनिस्टिक, मतलब सोसाइटी एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा क्या है, इसका बिहेवियर डिसाइड है। और स्ट्रक्चर इसलिए बोले हैं दोस्तों क्योंकि ये स्टडी करता है सभी एस्पेक्ट को एक स्ट्रक्चर्ड वे में। स्ट्रक्चर्ड वे में यानी क्या है, जो कि ये इंपॉर्टेंस करता है स्ट्रक्चर, कोई भी जो समाज है, जो हमारा सोसाइटी है, उसको कंसिडर करे कि ये इसका इंडिविजुअल का इस पे डिपेंडेंस ना हो,
बल्कि इंडिविजुअल के डिपेंडेंस को वो क्या करता है, साइड लाइन करता है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी स्ट्रक्चर पे बात करता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि ये सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है हमारे पूरे इंडिविजुअल में। यहाँ पे कई सारे इंडिविजुअल बना दे रहे हैं दोस्तों कि इनके ऊपर क्या करेगा, ये इम्पैक्ट करेगा। कैसे इम्पैक्ट करेगा, जब इसको ब्रॉडर वे में देखेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। कि वो एक सोसाइटी वो कैसे पड़ेगा कि ये सारे के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा, कोई इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं करेगा। अगर इंडिविजुअल पे ऊपर फोकस कर रहा है तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, माइक्रो हो गया। लेकिन हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड वे में कि स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डाल रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, स्ट्रक्चर। इसीलिए जो हमारा मैक्रो है, मैक्रो अप्रोच है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच। दोस्तों ये पॉइंट इसीलिए हम सोसाइटी को भी क्या करते हैं, क्योंकि सोसाइटी हमारा क्या है, एक छोटे लेवल पे एक माइक्रो स्टडी भी कर रहा है, एक स्ट्रक्चर वे में भी पढ़ रहा है, एक डिटर्मिनिस्टिक पढ़ रहा है। इसीलिए हम सोसाइटी को क्या कहते हैं, सोसाइटी एज अ यूनिट ऑफ स्टडी, जो कि हमारा सोशियोलॉजी का मीनिंग भी है दोस्तों। कि हर एस्पेक्ट में जो बात करे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि माइक्रो एस्पेक्ट और माइक्रो एस्पेक्ट दोनों के बारे में बात किया कि एक इंडिविजुअल को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या सोसाइटी में चल रहा है, ये सारा कुछ इम्पैक्ट हमारा जो पता चल रहा है, ये सारा कुछ हमारा क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे, स्ट्रक्चर लेवल पे, उसी को हम ओवरऑल क्या बोलते हैं दोस्तों, सोशियोलॉजी। ये आपको कुछ ब्रॉडर पॉइंट समझ में आया होगा। और इसी मैक्रो अप्रोच को, ये जो हमारा मैक्रो अप्रोच के अंदर ये डिटर्मिनिस्टिक और स्ट्रक्चरल है, उसी को हम ये इसी को कंसिडर करते हैं पॉजिटिविज्म। अब बात करते हैं, अब ये भी बोलोगे सर कि बार बार आप पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविस्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले बता दीजिए सर इस बार पॉजिटिविज्म क्या है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अब पॉजिटिविज्म का। पॉजिटिविज्म है क्या और पॉजिटिविस्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसे हम पॉजिटिविस्ट बोलते हैं दोस्तों। कि पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविस्ट अंडरस्टैंडिंग है क्या, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए पॉजिटिविज्म क्या है, जिसके लास्ट में इज्म है उसको मतलब समझिए वो आइडियोलॉजी को ही है। आइडियोलॉजी मतलब क्या, सोच। तो पॉजिटिविज्म हमारा क्या है, एक हमारा आइडियोलॉजी है, एक हमारा आइडियोलॉजी है जो विच कम इन फर्स्ट प्लेस, जो पहली बार आए, जो हमारा पहली बार सोशियोलॉजी में आया, किसी चीज को एक साइंटिफिक वे में बनाया, फर्स्ट प्लेस टू मेक, जो हमारे सोशियोलॉजी को दोस्तों, जो हमारे सोशियोलॉजी को कैसा बना दिया, एक साइंटिफिक। आपको बताया कि इसमें हम एक्सपेरिमेंट, जितने भी साइंटिफिक डिसिप्लिन है दोस्तों, उसी को हम स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म दोस्तों, तो ये पॉइंट आप जरूर रिमेंबर करिएगा दोस्तों कि पॉजिटिविज्म मतलब हमारा क्या है दोस्तों, ये पॉइंट आप जरूर रिमेंबर करिएगा। ये पॉजिटिविज्म हमारा कोई क्या है, कोई भी सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक वे में पढ़ा है। साइंटिफिक वे में यानी क्या दोस्तों, कि वो कैसे हमारा साइंटिफिक वे में स्टडी कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल वे, ये सारा कुछ हमारे इसके अंदर कंसीडर करते हैं। और दोस्तों पॉजिटिविज्म के अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिविज्म के हम सोशियोलॉजी को, जो हमारा सोशियोलॉजी है, मुझे एज अ साइंस भी दोस्तों मानते हैं कि सोशियोलॉजी हमारा क्या एक साइंस के तरीके, क्योंकि हम यहाँ पे कैसा स्टडी किए, सोशियोलॉजी को हमने कैसा स्टडी किया, साइंस की तरह, उसकी साइंटिफिक जो हमारे साइंटिफिक तरीके हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया। इसके कई सारे मेथड है, जैसे नेचुरल साइंस को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे हम इस पे जो हमारा पॉजिटिविज्म का जो मेन फोकस दोस्तों किसके ऊपर रहता है, साइंटिफिक स्टडी में, साइंटिफिक मेथड में। इसमें हम निकालते क्या है दोस्तों, इसमें हम कोई भी फैक्ट एक बनाते हैं। फैक्ट क्या होता है दोस्तों,
कोई चीज जो हमारा फैक्ट हो, मतलब उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, फैक्ट के बेस पे हमारा होता है पॉजिटिविज्म। प्लस जो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व्ड रियलिटी के बेस पे होता है दोस्तों। जो हमारा ये कैसा बेस पे होता है, ऑब्जर्व्ड रियलिटी के बेस पे होता है। और इसमें कोई भी वैल्यू नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हमको फैक्ट दिखती है सामने, जो स्पष्ट रूप में दिखती है, और उसी को हम क्या बना देते हैं, फैक्ट बना देते हैं। उसी को हम जब भी हमारा कोई भी स्टडी दोस्तों फैक्ट और ऑब्जर्व्ड रियलिटी के बेस पे हो, तो उसे हम पॉजिटिविज्म बोलते हैं। इसमें हमारा एक पॉइंट आपको रिमेंबर करना है दोस्तों, इसमें हम जो वैल्यू होते हैं उसको हम इग्नोर करते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि वैल्यू में हमको कोई फैक्ट नहीं मिलता। वैल्यू हमारा क्या करता है, चेंज हो सकता है, वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, इसीलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं अपने इस पॉजिटिविज्म में दोस्तों। तो ये क्या था, पॉजिटिविज्म थे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि पॉजिटिविज्म में क्या थे हमारे, पॉजिटिव जो हमारे हैं, इसमें दो अप्रोचेस हमने देखा था, एक फंक्शनलिज्म और एक हमारा कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच था दोस्तों। ये दो एस्पेक्ट के बारे में हमने बात किया था। इसके कुछ जो हमारे थे, कुछ हमारे जैसे फंक्शनलिज्म में टैलकट, पार्सन, इमाइल्डर, खाइम, आर्किमिडीज, ये कई सारे थे। कॉन्फ्लिक्ट में मार्क्सिज्म देखा था, आर्डर एंड ड्रॉप देखा था, कई सारे फेमिनिज्म भी देखा था हमने दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि ये फंक्शनलिज्म होते क्या है, फंक्शनलिज्म के क्या क्या एस्पेक्ट हैं, उसके बारे में हम फोकस करते हैं दोस्तों। तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ इसके अंदर कौन कौन से थिंकर आए हैं। देखिए जैसे हम बताएं दोस्तों कि फंक्शनलिज्म का मतलब क्या होता है, कि जो सोसाइटी में हर एक पार्ट है दोस्तों, जो हमारा क्या है, एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी के हर एक पार्ट है दोस्तों, जितने भी हमारे पार्ट है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। वो क्या है, आपस में कनेक्टेड है। अगर कोई एक चेंज हुआ, इफ अगर कोई एक चेंज होता है, वो लेट करता है दूसरों में अदर चेंज ऑल्सो, क्योंकि ये हमारा क्या है, आपस में कनेक्टेड है। अगर एक चेंज हुआ तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक दोस्तों चेंज आएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। जैसे आपको बताएं कि फंक्शनलिज्म मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये बॉडी है दोस्तों, तो बॉडी में हर एक पार्ट का अलोकेटेड रोल है। अगर सपोज दैट मेरा आँख कुछ गड़बड़ हो गया तो उसकी वजह से हमारा हाथ सही डायरेक्शन में नहीं पहुंचेगा दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं अगर सोसाइटी को हम पढ़ें, उसका आपस में हर एक पार्ट क्या है, कनेक्टेड है। फंक्शनलिज्म का एस्पेक्ट है कि अगर कोई एक भी चेंजेस होता है तो उससे दूसरा भी चेंजेस हमको नजर आता है दोस्तों। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपको बता देते हैं, अभी कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच के बारे में हम बाद में बात करेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि एक हमारा ये सर्कल है, सॉरी ये आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए जो हमारा फंक्शनलिज्म होता है वो क्या होता है, सपोज दैट ये मान लीजिए आपका एक एस्पेक्ट है, यहाँ पे जो यहाँ पे सपोज दैट पॉलिटिकल एस्पेक्ट है आपका, मान लीजिए यहाँ पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका एजुकेशन है। तो ये देखिए ये क्या है, सब आपस में लिंक है, क्योंकि पॉलिटिकल एजुकेशन हो सकता है, ए पॉलिटिकल में इकोनॉमिक्स आ सकता है। जितने भी एस्पेक्ट हैं दोस्तों वो सारे कुछ क्या है, हमारे एक आपस में को रिलेशन है दोस्तों। देख रहे हैं यहाँ पे अगर कोई एक इम्पैक्ट अगर चला गया तो वो क्या करेगा, तीनों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फंक्शनलिज्म। कि एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी इज कनेक्टेड विथ ईच अदर, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एंड चेंज इन वन लीड्स टू चेंज इन अदर। जैसे जैसे एक में चेंज आ रहा है दूसरे में चेंज आपको दिख रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म में एक और टर्म हमारा दोस्तों आता है, एक टर्म आता है जो हमारा ऑर्गेनिक एनालॉजी, एनालॉजी। इसका मीनिंग क्या होता है, ये हमारा क्या करता है, जैसे ये हमारे बॉडी है, आपको बताएं ह्यूमन बॉडी है, वो कंपेयर करता है हमारे सोसाइटी से। ऑर्गेनिक जो एनालॉजी है दोस्तों, बॉडी को कंपेयर करता है सोसाइटी से।
अब ये पूछेंगे सर कैसे, ये ओपाइन करता है जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी सोसाइटी इज मेड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच पार्ट हैविंग इट्स ओन फंक्शन। जैसे कि हमने देखा कि हर एक बॉडी का, जैसे सोसाइटी में हर एक पार्ट का अपना अपना अलग अलग रोल है, ठीक वैसे ही हमारे जो बॉडी है उसके अलग अलग रोल है। जैसे आपको बताएं आँख का अलग रोल, कान का अलग रोल, सबका अलग अलग रोल है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एनालॉजी। जैसे हम बॉडी का उसमें क्या किए, ऑर्गेनिक वे में उसको एनालॉजी दिए, मतलब एग्जाम्पल दिए दोस्तों बॉडी का। जब बॉडी को हम सोसाइटी से कंपेयर करते हैं तभी उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक एनालॉजी दोस्तों। और अगर हम एक और एस्पेक्ट बात किए थे कि यूनिट ऑफ जो हमारा स्टडी था उसे हम क्या बोल रहे थे, बताइए दोस्तों। अब देखिए आपको बताना होगा दोस्तों कि आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं। जो यूनिट ऑफ स्टडी था उसे हम क्या बोल रहे थे, सोसाइटी बोल रहे थे। आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें कई सारे स्टडी को हम पढ़ते हैं। अब इसको क्यों बोलते हैं सोसाइटी, क्योंकि इसमें सोसाइटी को हम कैसे पढ़ते हैं, माइक्रो अप्रोच में पढ़ते हैं दोस्तों। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच को हम पढ़ते हैं इसमें, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। और जो हमारा ये पॉजिटिविज्म होता है, जो हमारे फंक्शनलिज्म है, वो किस पे बिलीव करते हैं, वो ऑर्डर पे बिलीव करते हैं। वो किस पे, दे एम्फेसाइज किस पे, ऑर्डर पे। ऑर्डर का मतलब क्या है, वो बताते हैं दे नेगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी, each and every part is performing its own allocated role। तो उसमें क्या होगा, कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होगा दोस्तों। मतलब आप समझे कि नहीं, ये बताइए पहले। देखिए इसका मतलब क्या है कि हर एक पार्ट का, अब जैसे हमारा हाथ है, बॉडी है, हाथ का अलग अलोकेटेड रोल है। तो ये लड़ाई थोड़ी ना आंख वाले पार्ट से करेगा, इसलिए इसका ऑर्डर मेंटेन है कि हमारा हाथ है, ये केवल एक्शन परफॉर्म करेगा। माइंड है, ये हमारा क्या, सोचने वाला जितने दिमाग है उसका काम करेगा। अब माइंड का काम देखने वाला थोड़ी ना है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज नेगेट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट इसमें है ही नहीं दोस्तों, नो कॉन्फ्लिक्ट। किसका बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एनालॉजी यानी फंक्शनलिज्म का बात कर रहे हैं दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा कोई भी पार्ट कंफ्लिक्ट नहीं करेगा। हाथ का अलग रोल है, माइंड का अलग रोल है, आंख का अलग रोल है। एवरी पार्ट इज परफॉर्मिंग इट्स ओन अलोकेटेड रोल perfectly, then how can be conflict is possible? There is no possibility of conflict in the functionalism approach. So we can say that the existence of conflict is totally not, because of every part performing their own role perfectly. So इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। तो ये पॉइंट आप रिमेंबर करिएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कुछ कुछ भूल जाते हैं, तो ये पॉइंट को आपको फोकस करना है। कुछ इसके और बात करते हैं दोस्तों। ये बिलीव करते हैं किस पे, फंक्शनल प्री रिक्विजिटिव। इसका मतलब क्या है दोस्तों, फंक्शनल प्री रिक्विजिटिव क्या है, ये पहले बात करते हैं। ये बिलीव करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शनल प्रीरिक्विजिट। अब कहेंगे ये क्या है, एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए पॉपुलेशन है, जो हमारा पॉपुलेशन है, अगर हमारा पॉपुलेशन में क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, तो रिजल्ट क्या होगा, सोसाइटी हमारी कोलैप्स हो जाएगी। तो ये क्या हुआ हमारा फंक्शनल प्रीरिक्विजिटिव। जैसे हमारा कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम पॉपुलेशन का ही लेते हैं कि पॉपुलेशन हमारा क्या है, एक हमारा टॉपिक हो गया सोसाइटी का कि अगर डिक्लाइन होगा हमारे पॉपुलेशन में, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन विल रिजल्ट इन कोलैप्स ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि पहले से हमारे पास कुछ डेटा, कुछ फैक्ट पता हो गए हैं दोस्तों कि क्या हमारे लिए सही है। जैसे यहाँ पे हमको पता चल गया प्रीरिक्विजिटिव, मतलब होने से पहले हम क्या एजम्पशन किए, उसी को बोलते
प्री रिक्विजिटिव, जो हमारे ये फंक्शनल एस्पेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, प्री रिक्विजिटिव। इसकी मतलब क्या है कि पहले से हमने क्या पता कर लिया है कि अगर पॉपुलेशन में डिक्लाइन होगा तो सोसाइटी हमारा क्या होगा, कोलैप्स हो सकता है, चांसेस है कोलैप्स होने के। तो ये हमारा क्या एक प्री रिक्विजिटिव के फॉर्म में हमारा वर्क करता है दोस्तों। और ये हमारा जैसा कि आप बताएं कि ये हमारा फंक्शन पे स्ट्रेस करता है, कि ये एडवोकेट करता है कि एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, कोई भी चीज अगर सोसाइटी में एग्जिस्ट है, बिकॉज इट्स फंक्शनल रोल इन अ सेम और अदर रिस्पेक्ट। कोई भी चीज जो फंक्शनल एक्सपेक्ट है वो दोस्तों बात करता है कि कोई भी चीज सोसाइटी में प्रेजेंट है, कोई भी एनीथिंग, अगर कोई भी थिंग एग्जिस्ट है सोसाइटी में, क्यों, क्योंकि उसका एक अलोकेटेड फंक्शन है दोस्तों, उसका अलोकेटेड रोल है। जैसे एग्जांपल दोस्तों देते हैं, करप्शन। अब सोसाइटी में क्यों एग्जिस्ट है करप्शन, कहीं ना कहीं उसका भी तो रोल है। करप्शन आप जैसे पॉजिटिव वे में देखें या निगेटिव वे में देखें, तो करप्शन कहीं पॉजिटिव किसी के लिए है, किसी के लिए निगेटिव है, इसका भी एक अलोकेटेड रोल है दोस्तों। करप्शन का भी हमारा एक रोल है जो एक प्ले कर रहा है इतने इस सोसाइटी में, इसीलिए ये एग्जिस्टेंस है दोस्तों। अगर सोचिए करप्शन नहीं होता, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इसलिए everything have must be allocated their role, it may be better or it may not be better। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो ये हमारे कुछ थिंकर थे दोस्तों। अब इसके फंक्शनलिज्म के थिंकर जैसे ये हमारे बात किए थे कॉम्टे सर जी, जो इनका नाम पूरा नाम अगस्त कॉम्ट है। ये जो है फंक्शनलिज्म के ओरिजिन माने जाते हैं दोस्तों, जिन्हें हम फंक्शनलिज्म का ओरिजिन मानते हैं। और डर्कहाइम इसे डेवलप करते हैं, इसके एस्पेक्ट को और इम्प्रूव करते हैं दोस्तों। और उसके बाद पार्सन जो आते हैं इसको और मैच्योर फॉर्म में पढ़ते हैं दोस्तों, और इसको मैच्योर एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये टालकट पार्सन इनका फुल नेम है, इनका इमाइल दरखाइम। तो ये अभी हम इसके बारे में हर एक थिंकर के बारे में डीपली जानकारी जानेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप अभी चिंता मत कीजिएगा कि ये नाम नहीं याद हो रहे। और फिर आर के मर्टन आते हैं, इसमें रिफाइंड करते हैं, इसमें और कुछ अपने एस्पेक्ट डालते हैं दोस्तों। इसको क्या करते हैं, रिफाइंड करते हैं, कई सारे एस्पेक्ट इसमें डालते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्या था, फंक्शनलिज्म के बारे में बात था, जो कि हम देखें कैसे सोशियोलॉजी जो हमारा कैसे इसका अदर डिसिप्लिन से कैसे इसका इम्पैक्ट है, सोशियोलॉजी किसे कहते हैं वो देखे हमने। फिर थ्योरी के बारे में बात किया, फिर उसके बाद सोशियोलॉजी में क्या कौन कौन सी थ्योरी है, मैक्रो माइक्रो कौन कौन से हैं, पॉजिटिविस्ट किसे कहते हैं, नॉन पॉजिटिविस्ट किसे कहते हैं दोस्तों, माइक्रो माइक्रो में डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद थ्योरीज क्या है, क्यों डिटर्मिनिस्टिक है, क्यों स्ट्रक्चर है। और पॉजिटिविज्म के बारे में बात किया, उसके बारे में इसके दो अप्रोचेस फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में दोस्तों बात किए थे। फंक्शनलिज्म होता क्या है कि हर एक पार्ट का अपना अलोकेटेड रोल है जो प्ले करता है। एग्जाम्पल दिए थे ह्यूमन का एनालॉजी लेके, जिसे हम ऑर्गेनिक एनालॉजी बोलते हैं, जो कि ऑर्डर पे एम्फेसाइज करता है और इसमें कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का, हर एक पर्सन का, हर एक जो समाज में एग्जिस्टेंस है उसके कुछ न कुछ एलोकेटेड रोल है दोस्तों, इसलिए कोई भी कन्फ्लिक्ट का चांसेस नहीं है। फिर उसके बाद हमने बात किया कि फंक्शनल जो हमारे फंक्शनलिज्म होते हैं वो प्री रिक्विजिट होते हैं, इसमें जो एग्जिस्टेंस है हम एक एजम्पशन कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें हम बताते हैं कि करप्शन भी कहीं ना कहीं फंक्शनलिज्म के आइडिया पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं इसका भी अलोकेशन रोल है दोस्तों। फिर उसके बाद हमने कई सारे थिंकर देखा, अगस्ट कॉम, इमाइल डर्कहाइम, टालकट पार्सन, आर के मर्टन, जो कि फंक्शनलिज्म के एस्पेक्ट को डेवलप करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा था इस लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे कुछ कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव को, कि कन्फ्लिक्ट के स्कूल के कैसे कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, उसके बारे में हम दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।